Question number 32. In a guitar, two string A and B made of same material are slightly out of tune and produce beat of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increase to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be. तो बेटा बीट का क्वेश्चन है क्लास 11th वेव ऑप्टिक्स में से. We know in case of beat कि दो अगर गिटार है दोनों की फ्रीक्वेंसी है म्यू ए एंड म्यू बी, ये इक्वल होता है बी के. बी इज बीट फ्रीक्वेंसी. ये फार्मूला होता है हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी का, या बीट फ्रीक्वेंसी कह दो बीट पीरियड कह दो, एक ही बात है. और हमें गिवन है कि एक गिटार की फ्रीक्वेंसी 530 हर्ट्ज हमें दे रखी है और बी की वैल्यू हमें दे रखी है 6 हर्ट्ज. अब ये कह रहे हैं कि अगर हम मान लो बी गिटार की टेंशन को मैं डिक्रीज कर दूं तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. मतलब बीट फ्रीक्वेंसी 6 से कितनी हो जाएगी, 7 हर्ट्ज हो जाएगी. बेटा अब एक बात याद रखनी है आपको कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन होती है, रूट ऑफ टेंशन होती है, ये हमें पता है. तो मान लो लेट कि जो म्यू बी है उसकी जो टेंशन है वो अगर हम मान के चलते हैं कि म्यू बी है, सपोज जो हमें फाइंड आउट करना है गिटार बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू बी है. तो जो म्यू बी है वो इक्वल होएगी म्यू ए प्लस माइनस बी के. तो अगर म्यू ए की 530 है और बीट फ्रीक्वेंसी हमें 6 दे रखी है तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं बेटा. या तो हमारे पास 536 आंसर होना चाहिए या 524 आंसर होना चाहिए. यानी गिटार बी की जो फ्रीक्वेंसी है या तो 536 होगी या 524 होगी. हम दोनों में से एक आंसर हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन ऑप्शन में दोनों दे रखी है हमें. तो इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड और फोर्थ ये तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आंसर हमारा 536 होगा या 524 होगा. बट क्वेश्चन में कहा गया है कि टेंशन को अगर हम स्लाइटली डिक्रीज करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है 7 से. बट क्योंकि टेंशन डिक्रीज हुई है हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज टेंशन ऑफ बी इज डिक्रीज. सो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है म्यू बी वो भी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अगर मान लो 536 है तो उससे कम होगी, अगर 524 है तो उससे कम होगी. अब मैं सपोज कर लेता हूँ लेट कि 536 अगर हमारा आंसर है, टेंशन कम करने से, टेंशन को डिक्रीज करने से इसकी बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी. सपोज 535 होगी. हम एक कम करके चलते हैं, -1 करके चलते हैं क्योंकि हमें सपोज करना है, तो हम एटलीस्ट एक कम करते हैं. तो हम कहते हैं हमारा आंसर है जी 535. ठीक है, तो अब हम नई निकालते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी. हमें पता है बीट फ्रीक्वेंसी म्यू बी माइनस म्यू ए होता है, या उल्टा भी कह सकते हैं म्यू ए माइनस म्यू बी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड में चाहिए होता है आंसर. क्योंकि ये 535 है और न्यू है तो फिक्स है 530, तो बीट फ्रीक्वेंसी होगी 5. बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी की टेंशन को अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो बीट फ्रीक्वेंसी हमारी 7 हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो 5 होगी. मतलब 7 होने का मतलब ये है कि 6 से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे 6 से कम हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. ठीक है, तो हमारा आंसर डेफिनेटली 524 है. बट हम इसको भी चेक करते हैं अभी. अगर 524 हमारी आंसर है, टेंशन को डिक्रीज करने से सपोज उसकी बीट फ्रीक्वेंसी 523 होगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी 535 माइनस 523 विच इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 12 आ रही है.
अगर 524 हमारा आंसर है, उसमें से हम एक फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, 535 में से, सॉरी 530 लूंगा ना, हाँ मैं इसको हटा रहा हूँ जरा, यहाँ पे हम लिखेंगे 523 माइनस 530, क्योंकि एक ही तो 530 है, तो ये आ गई 7। तो इट मीन अगर पहले फ्रीक्वेंसी 6 थी तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, और बढ़ के कितनी होनी चाहिए, 7। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 7। 8 भी हो सकता था, सपोज अगर 8 9 10 6 से ज्यादा कोई भी वैल्यू अगर आती तो वो हमारा आंसर है। इसका मतलब हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया 524। बड़ी कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि इफ वी हैव टू फ्रीक्वेंसी म्यू ए एंड म्यू बी, दोनों का बेटा जो सब्ट्रैक्शन होता है वो बीट फ्रीक्वेंसी होता है। हमें नॉन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बीट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इन्होंने कहा है कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी है बी, अगर उसकी टेंशन कम कर दें तो बीट फ्रीक्वेंसी 6 से 7 हो जाएगी। तो हमने वही कंसेप्ट लिया कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उसमें प्लस माइनस बी कर दिया, या तो 536 होगा या 524। अगर हमारा आंसर 536 है, टेंशन हमने कम की तो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट हमने 1 डिक्रीज करके देखी 534, तो 535, तो 535 से हमारा नया बीट 5 आया जो कि 6 से कम है। फिर हमने 524 लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी फिर -1 करके 523 हमने निकाला, उसको ए में से माइनस किया तो आंसर 6 से ज्यादा है यानी 7। तो डेफिनेटली आंसर इज 524। थैंक यू।